नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर रवनी मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। और दोस्तों, आज का वीडियो है ब्रीच पोजीशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के बारे में। मतलब पेट में बच्चा उल्टा होना, ये दरअसल क्यों होता है, इसके पीछे के क्या क्या रीजंस है, और अगर ऐसी पोजीशन हो गई तो क्या हम इस पोजीशन को रिवर्स कर सकते हैं। तो इसके बारे में मैं आपको सारी जानकारी डिटेल में देने वाली हूँ। तो इसीलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना। और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपका फायदा हुआ है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। अराउंड 3 in every 100 प्रेगनेंसी में ये ब्रीच पोजीशन बहुत ही कॉमन होता है। बच्चे की मूवमेंट जो थर्ड ट्राइमेस्टर में चेंज होती ही रहती है, लेकिन 9 मंथ में वो पोजीशन ऑलमोस्ट डिसाइड हो चुकी रहती है। और बच्चे की जो पोजीशन है वो 8 मंथ में भी चेंज होती है। अगर आप 8 मंथ में सोनोग्राफी करते हो तो बहुत सारे केसेस में ये दिखाई देता है कि बच्चा उल्टा हो गया है, तो वो पोजीशन बाद में भी चेंज हो सकती है। लेकिन अगर आपको 9 मंथ में ये दिखाई दिया कि बच्चे की पोजीशन ब्रीच पोजीशन है, तो फिर आपको सावधानी बरतनी बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, ब्रीच पोजीशन की बेसिकली क्या पैथोलॉजी होती है, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे। तो जो नॉर्मल पोजीशन रहती है बच्चे की, उसमें बच्चे का हेड बर्थ कैनाल की तरफ रहता है। लेकिन ये जो ब्रीच पोजीशन रहती है, इसका मतलब यह है कि बच्चे का जो बॉटम है यानी कि बम या लेग बर्थ कैनाल की तरफ रहता है। बच्चे का हेड हमेशा बॉडी पार्ट के कंपैरिजन में थोड़ा सा बड़ा रहता है, तो इसीलिए एज पर द लॉ ऑफ ग्रेविटी जो बड़ा पोर्शन होता है वो हमेशा नीचे के साइड होता है। तो इसीलिए नॉर्मल कंडीशन में हेड की जो पोजीशन रहती है वो बर्थ कैनाल की तरफ रहती है। लेकिन ब्रीच कंडीशन में इससे थोड़ी विपरीत कंडीशन होती है। अभी जो ब्रीच कंडीशन होती है वो जनरली 3 टाइप्स उसके होते हैं। तो सबसे पहला टाइप है फुटलिंग ब्रिज पोजीशन। तो इसमें बच्चे के जो पैर होते हैं वो सर्विक्स यानी कि बॉटम साइड्स होते हैं। दूसरी कंडीशन है फ्लेक्स पोजीशन। इसमें क्या होता है, जो बच्चे का जो बॉटम है वो नीचे के साइड होता है और जो पैर होते हैं वो क्रॉस पोजीशन में रहते हैं। थर्ड पोजीशन रहती है फ्रैंक पोजीशन। इसमें क्या रहता है, बच्चे का बॉटम सर्विक्स के तरफ रहता है, लेकिन जो पैर रहते हैं वो पूरे ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड अप साइड रहते हैं और वो ऐसे फोल्ड करके बैठता है। जब ऐसे कंडीशन में बच्चा बाहर आता है तो वो बहुत दिनों तक उसी कंडीशन में बैठा रहता है, क्योंकि यूटेरस बहुत ही छोटा रहता है, उसको मूवमेंट करने के लिए इतनी जगह नहीं होती है, तो इसीलिए वो उसी पोजीशन में कंफर्टेबल भी फील करता है। चलिए अभी हम जानेंगे कि एग्जैक्टली इसके कॉजेस क्या है। तो इसके कुछ सर्टन बेसिक कॉजेस है। तो नंबर 1 है, अगर लेस एमनियोटिक फ्लूइड है और एल्स आपका लो अम्बिलिकल कॉर्ड है, तो हाई चांसेस है कि आपकी ब्रीच पोजीशन हो सकती है। दूसरी कंडीशन है लो लाइंग प्लासेंटा यानी प्लासेंटा प्रीविया जिसे बोला जाता है। इसमें क्या होता है, वो आवल जो हो रहता है वो नीचे की साइड आता है और उसके वजह से भी ये सिचुएशन बहुत ही कॉमन है। थर्ड कंडीशन है, अगर आपका यूटेरस इरेगुलर साइज और शेप का है तो भी बहुत हाई चांसेस होते हैं। नेक्स्ट, अगर आपकी मल्टीपल प्रेगनेंसी हुई है और आपके जो प्रीवियस प्रेगनेंसी है वो भी ब्रीच पोजीशन में ही थी, तो अभी आपकी जो प्रेगनेंसी है वो भी ब्रीच पोजीशन में होने के हाई चांसेस होते हैं। अगर आपको यूटेराइन फाइब्रॉइड की प्रॉब्लम है तो भी ये ब्रीच पोजीशन बहुत ही कॉमन समस्या है। अगर ब्रीच पोजीशन है तो हमें अब क्या करना चाहिए। तो अर्लियर क्या होता था कि ईसीवी यानी कि एक्सटर्नल सेफेलिक वर्शन, ये मेथड गायनेकोलॉजिस्ट अप्लाई करते थे। इसमें हाथ से वो बेबी की पोजीशन टर्न करने की कोशिश करते थे, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में ये एक्चुअली सक्सेसफुल नहीं हो पाता था, क्योंकि अगर हम पोजीशन टर्न करते हैं तो बेबी का जो अम्बिलिकल कॉर्ड जो अटैच रहता है वो मदर से, वो भी इंटैंगल होने का उसके हाई चांसेस है। कभी कभी अगर वो बाय चांस ब्रेक हो गया तो यूटेरस रप्चर के भी हाई चांसेस पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं। तो इसीलिए ये ईसीवी इतनी सक्सेसफुल टेक्नोलॉजी नहीं है। तो अभी हम क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसीलिए अगर आप प्रेग्नेंट हो तो आपको रेगुलरली 1 आवर वॉक करना है और आपको थर्ड ट्राइमेस्टर तक ये कंटिन्यू वॉक करना है। दूसरा, आपको
प्री नेटल योगा भी करना है। और योगा में आपको 3 पोजेस तो आपके रूटीन में लानी है। एक है बटरफ्लाई पोज, दूसरी है डाउनवर्ड डॉग फेसिंग, और तीसरी है ब्रीच पोज। तो ये जो योगा के पोजेस है, ये भी आपको काफी हेल्प करेगी आपकी बेबी की पोजीशन टर्न करने में। और तीसरा है, अगर आपका एमनियोटिक फ्लूइड बहुत ही कम है तो आपको खुद को हाइड्रेटेड रखना है, कोकोनट वाटर का सेवन करना है। इससे आपकी जो बॉडी में पानी की कमी हो गई है वो भी पूरा होने में काफी आपको हेल्प मिलेगी। नाउ मूविंग इनटू सम क्वेश्चंस कि क्या मेरी बेबी की ब्रीच पोजीशन है तो वो अभी टर्न हो सकती है क्या? तो दोस्तों, कैसे होता है, बेबी पेट में मूवमेंट करते ही रहता है और उसकी पोजीशन चेंज होती रहती है। तो अराउंड 8 मंथ में अ, आपको सोनोग्राफी के वक्त ये दिखाई देगा कि ब्रीच पोजीशन बच्चे की हो गई है, बट टिल डिलीवरी तक भी उसकी पोजीशन चेंज होती रहती है। लेकिन अगर इसीलिए आपको गायनेकोलॉजिस्ट बोलते हैं कि 8 मंथ में और 9 मंथ में आपको सोनोग्राफी करना बहुत ही नेसेसरी है, क्योंकि आपको बेबी की पोजीशन ट्रैक करना उतना ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो 9 मंथ में भी अगर आपको दिखाई देगा कि बेबी की पोजीशन ब्रीच पोजीशन ही है, तो फिर आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। नाउ मूविंग इनटू वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड डिसीजन। तो क्या अब हमारी नॉर्मल डिलीवरी ब्रीच कंडीशन में पॉसिबल है या नहीं? तो दोस्तों, अगर आपकी ब्रीच पोजीशन फ्रैंक पोजीशन है, यानी कि जो बम होता है वो नीचे की तरफ और जो बेबी के लेग है वो पूरे स्ट्रेट अप साइड होते हैं, तो थोड़े बहुत चांसेस है कि आपकी वजाइनल डिलीवरी हो सकती है। लेकिन अगर आपकी फ्लेक्स पोजीशन है, को ये नॉर्मल डिलीवरी की रिस्क नहीं लेना है, आपको डॉक्टर को फोर्स नहीं करना है कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी वो करवाए। क्योंकि आप इमेजिन करो कि डिलीवरी के वक्त बच्चे का पैर बाहर आ गया है, क्योंकि ब्रीच कंडीशन में ये ऐसा देखा गया है कि जो पैर होता है वो बहुत ही टाइनी रहता है, वो बाहर आ जाता है, लेकिन सर्विक्स फुल्ली डायलेटेड नहीं हुआ है और बच्चे का हेड अंदर ही अटका हुआ है। तो ऐसे कंडीशन में बच्चे को भी बहुत नुकसान हो सकता है। तो इसीलिए ब्रीच कंडीशन में आपको सिजेरियन ही एडवाइजेबल है। सो आई होप माय डियर फ्रेंड दिस वीडियो फाइंड्स यू यूजफुल एंड नॉलेजेबल, और इस वीडियो से आपको आपकी समस्या का समाधान भी मिल गया होगा। अगर ये वीडियो पहली बार ही देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। फॉर ऑनलाइन अपॉइंटमेंट यू कैन डायरेक्टली व्हाट्सएप मी ऑन दिस नंबर। फिर मिलते हैं। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड थैंक यू सो मच।